हेलो गाइस, जय माता दी, जय बजरंग बली। तो गाइस, मेरी थोड़ी सी तबीयत बहुत डाउन है। तो देख सकते हो, दाढ़ों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा 1-2 महीने से परेशान हूँ। कहीं इधर की सूज जाती है, कहीं इधर की सूज जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। ट्रीटमेंट में सब कुछ हो गया, RTC बोलते हैं, वो सब हो गया। फिर भी दाढ़ का दर्द है, वो बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें स्वेलिंग बहुत ज़्यादा आ गई है, कुछ खा भी नहीं पा रही हूँ, बोल भी नहीं पा रही हूँ, और दर्द हो रहा है। और रात को बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। फिर सुबह ही मैंने इनसे टैबलेट एक पूछी थी, एक डॉक्टर साहब से। उन्होंने एक टैबलेट बताया, 2 टैबलेट ले गए, वो मैंने सुबह ही खा ली है। जब जाके थोड़ा बहुत आराम मिला है। जब से नेक थोड़ा सा दर्द बंद हुआ है, तो मैं कि थोड़ा दर्द बंद है तो काम कर लूँ। आपको पता ही है, सारा काम पड़ा रहता है अगर मैं ना करूँगी। अब तो मैं अकेली भी तो नहीं हूँ, मेरी बेटी भी है, तो उनका भी काम करना पड़ता है, घर का भी है, खाना भी बनाना है, सब कुछ करना पड़ रहा है। दर्द से आपको मेरे मुंह से देख कर लग रहा होगा, देखो ये पूरा अब तो कुछ नहीं है, बहुत स्वेलिंग कम हो गई है। पूरा बहुत बड़ा सूज गया था, बहुत ज़्यादा हालत सी डाउन हो गई है। ऊपर से सेटलमेंट नहीं है, हमारे घर बनना है तो इधर उधर पड़े हैं, कहीं इधर भागना कहीं उधर भागना, आपको पता ही है। ऊपर से शरीर भी सही नहीं है, दर्द के मारे बहुत ज़्यादा तबीयत सी डाउन हो गई है। क्योंकि जब तबीयत डाउन होती है तो फिर किसी चीज़ का मन भी नहीं करता। अब मुझे काम फ्री हो के, इनको भी टाइम नहीं मिलता है। सुबह के चले जाते हैं, 2 बजे फ्री होते हैं, 2 बजे के बाद में फिर अपने बच्चे पढ़ाते हैं खुद के। तो ये समझ लो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। रात को टाइम मिलता है, वो कि गैरेज जो ऑटो वगैरह आते हैं उनको देखना पड़ता है। तो बहुत ऐसे टाइम निकाल के जाना पड़ता है डॉक्टर के पास, तो फिर ऑटो वगैरह भी फिर पीछे से रख जाते हैं। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, मुझे भी नहीं मिलता ना उनको। मैं अपने काम में बिजी रहती हूँ, वो अपने पढ़ाने में बिजी रहते हैं। घर का भी काम अब देखो लगवा रहे हैं। कल संडे था तो छुट्टी थी, तो छुट्टी में कल 2 बेलदार लगवाए थे, खुद लगे थे। जब जाके घर की जो ऊपर की छत है, वो पत्थर होते हैं, वो उतारे हैं। अब देखो देखने वाला कोई है नहीं, आपको बताऊं। घर बनवा रहे हैं, देखो अगर कोई हम मिस्त्री और या बिंदार वगैरह कोई भी लगाते हैं तो देखना ज़रूरी है, कमाने पे काम चलता है। अगर ना देखेंगे तो वो काम नहीं करते ढंग से। बड़ी परेशानी है, अगर ठेका कोई लेना नहीं चाहता है, ठेका दे रहे हैं तो कोई ले नहीं रहा है, बड़ी परेशानी है। और हमारा जैसे आगरा में कुछ अलग ही सिस्टम धौलपुर होता था, अब तक मेरा मकान बन के फ्री हो जाता। मेरे पापा बनवा देते हैं, मेरी बड़ी बहन का मेरे पापा ने पूरा फिनिश करवा दिया था, वहीं जाके बैठते थे। सब कुछ ठेका वगैरह दिया, कुछ भी है जो भी है, जंगले जोड़ी जो भी है, सब कुछ पापा लाते थे सब कुछ। अब मेरी छोटी बहन का बनेगा, बीच वाली का, मुझसे बड़ी है, बड़ी सी छोटी है, उनका बनेगा तो उनका भी पापा ही बनवाएंगे। अब मेरा इतना दूर पड़ जाता है, आपको पता ही है। तो मेरा यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं है उनका, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था भी तो नहीं है कि पापा मेरे आ सके। क्योंकि अब अगर पापा आए, हम मेरे सास ससुर हैं, तो फिर मेरे पापा मना कर देते, बेटा मैं नहीं आऊँगा, तेरे सास ससुर हैं मैं नहीं आऊँगा। अगर सास ससुर ना होते तो फिर थोड़ा बहुत देखते भी कि आना ज़रूरी था। अब सास ससुर हैं, तो अब वो है, वो जेठ का मकान बन रहा है, वो ऊपर चढ़ जाते हैं दोनों। तो हमारे घर में देखने वाला कोई नहीं है, सही बताऊं। अब देखो मैं बुराई नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ अपनी जो भी रियल लाइफ की बातें हैं वो बताती हूँ। मैंने किसी से बुराई नहीं कर रही कि मेरा कोई देखता नहीं, ये नहीं हुआ। मैं बता रही हूँ कि वो लोग जेठ का बन रहा है तो वो जेठ के मकान को देखते हैं, मेरे मकान में देखने वाला कोई नहीं है। तो छुट्टी पड़ती है उसी दिन हम काम कराते हैं। अब मैंने मम्मी को बुलाया, मम्मी आ रही हैं आज। मेरी मम्मी कम से कम ऐसे मम्मी मेरी बेटी को रख लिया करेंगी, मैं काम कर लिया करूँगी, मैं उधर उधर देख लिया करूँगी, वहाँ बैठ भी जाया करूँगी। तो कम से कम बेटी को रखने वाला तो कुछ चाहिए। अगर देखो यहाँ पे काम करती बेटी रोती हैं, उधर चलिए हम बेटी रोती हैं, इनको देखना भी पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं, आपको पता ही है। तो आज मैंने मम्मी से कुछ बोला नहीं था, ऐसी मैं बहुत ज़्यादा परेशान सी थी, ऐसी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। उस टाइम पापा का कॉल आया कि क्या कर रही है, मैं अनमनी सी बोली थी। पापा बोल रहे थे कुछ प्रॉब्लम है,
मम्मी ने फ़ोन ले लिया कि बेटा क्या हुआ, कैसे अनमनी सी बोली। मैं कुछ नहीं मम्मी, ऐसी कुछ नहीं। फिर मैंने बोला था मैं बहुत परेशान हूँ मम्मी कि क्यों क्या हुआ, कि मैंने ऐसे कि देखो भाग दौड़ हो जाती है, इधर से उधर जाना, उधर से इधर आना, बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ। और बच्ची को देख रही, खिलाने वाला कोई नहीं है, काम देखूँ कि बेटी को देखूँ, घर को देखूँ, क्या देखूँ, वो पढ़ाने चले जाते काम। तो फिर मम्मी बोली तूने मुझसे बोला क्यों नहीं, बोलती तो सही, एक बार बोल तो देती, मैं आती ना। जब मैंने तेरा पहले भी पिछली साल साथ दिया है, बेटी हुई थी, प्रेग्नेंट थी, तो मेरी मम्मी सच में मेरी मम्मी ने इतना साथ दिया है मेरा, बहुत ज़्यादा सच में, वरना मैं मर जाती और मेरी मम्मी ना होती। तो मेरी मम्मी पहले जब मैं प्रेग्नेंट थी, आप लोगों को पता ही है, हर बार कोई भी प्रॉब्लम होती थी मेरी मम्मी दौड़ के भाग के मेरे पास आती थी। बहुत मम्मी ने मेरे लिए बहुत किया, उनका कभी ना भूलूँगी मैं, अभी तक उनकी बातें याद रखती हूँ। मैं मरते दम तक रखूँगी। मेरी मम्मी ने मेरा बहुत साथ दिया है सच में, ऐसी किसी की मम्मी नहीं होती है, एक आधी 100 में 1-2 मम्मी होती हैं जो कि इतना साथ देती है, वरना कोई की नहीं देती है। मेरी भी सास है, मेरी सास इतना अपनी बेटी के लिए नहीं करती जितना मेरी माँ करती है, सच में बता रही हूँ। मेरी माँ मेरे लिए बहुत, देखो मेरी तीनों बहनों के लिए करती हैं, कोई भी प्रॉब्लम बड़ी बहन को हो जाए तो मरती हैं, बीच की को हो जाए तो भी बहुत ज़्यादा मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा लगाव है हमसे, और बहुत ज़्यादा हमारी केयर भी करती हैं। कोई भी परेशानी होती भाग दौड़ के आ जाती हैं। और मम्मी को पता चल गया, तूने बताया क्यों नहीं, मैं आ जाती। मैंने कि मम्मी मैंने इसलिए नहीं, तुम परेशान हो जाती, पिछली साल भी तुमने मेरे लिए बहुत किया है, सच में बहुत किया मेरी माँ ने, मैं इनको एहसान कभी ना भूलूँगी। और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि पिछली बार देखो मेरे कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आपको पता ही है, मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे को कोई ज़्यादा काम नहीं करती थी, बेड रेस्ट बताया था ना डॉक्टर ने। तो मेरी मम्मी हर बार कोई भी प्रॉब्लम होती हर बार आती थी, 15-15 दिन 10-10 दिन रह के जाती थी। और वहाँ पे भी मैं रही थी मायके में, वहाँ पे भी मेरी मम्मी ने मेरा बहुत किया है, सच में मेरी मम्मी और पापा ने मेरे लिए बहुत किया है, उनका एहसान मैं भगवान मैं कभी ना भूलूँगी, एहसान कभी नहीं, मरते दम तक नहीं भूलूँगी। और मेरी बच्ची मेरी माँ बाप की बदौलत से है, उन्होंने मेरे पैसा भी बहुत खर्च किया है मेरे ऊपर, और अपनी मेहनत भी बहुत की है, सच में मेहनत भी शरीर से की है और पैसा भी खर्च किया है, उनका एहसान कभी ना भूलूँगी। और आज मैं देख रही हूँ सुख अपनी बेटी है मेरे पास, तो उन्हीं की बदौलत से है। देखो ऊपर वाला भी है, लेकिन माँ बाप करते हैं वो भी बहुत है, हर किसी के माँ बाप नहीं करते हैं, हर किसी के नहीं करती हैं। अब मेरी मम्मी आ रही हैं, आज मेरी मम्मी कह रही थी टेंशन मत ले, मैं आ जाऊँगी, टेंशन बिल्कुल मत लो, चुप हो जा, रो मत, तो खाना बना ले खा ले। मैं आज कल मम्मी रात को बात कर रही थी, मैं कल तुरंत आ जाऊँगी। ले ली थी इन्होंने, पत्ता गोभी काट लिया, मैं सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, या आलू वगैरह रखे हैं। इस तरीके से करना पड़ रहा है, बहुत मतलब मजबूरी से करनी पड़ रही है। देखो बहुत ज़्यादा मैंने की नहीं है, मायके में कभी ऐसा नहीं देखा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, और कुछ नहीं है। मायके में सब कुछ अच्छा ही अच्छा देखा है, ससुराल में बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही, बहुत ज़्यादा। मासूम बच्चा मेरा बेटा है रे, बहुत समझदार है, सच में तुम लोग कहेंगे इतना समझदार है, सच में बहुत समझदार है मेरा बेबी, मेरा बच्चा, मेरे चानू, मेरा बेटू। इसी से मैं जिंदा हूँ, सच में ये ना होती तो मैं मर जाती, इसी से मैं जिंदा हूँ, इसी से इसको देख देख कर जीती हूँ मैं। ये कहते बस इसको देखती रहूँ और जीती रहूँ, बस जीती हूँ सच में। वो मेरी धड़कन है, मेरी जान है। ओ कहाँ है बाबू? गाइस मैं सब्जी बनाने बैठी तो सिलेंडर ख़त्म हो गया है, सब्जी मेरी खाली मटर छोक पाई थी, और ताकि सिलेंडर ख़त्म हो गया है। अब सिलेंडर आएगा जब सब्जी बनेगी। क्या बोलूं, तुम बोल दिया, तुम बोल दिया है। तो गाइस देखिए हम लोग देखने आए हैं चौखट और जंगले घर के लिए। हाँ
ये सारा टूट गया है हमारा किचन, देख सकते हो पूरा तोड़ दिया है। ऊपर से सारे पत्थर उतार दिए हैं और रूम के भी उतार दिए, देख सकते हो। अंदर से आपको दिखाऊं जाके, देखो क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल हो गया है। देखो देखो देखो, वो हमारा नया घर दिखाई दे रहा है। ये हालत हो गई हमारे घर की, ये हमारा, हम इसमें रहते थे कभी, अब ऐसा हो गया ये, ऐसा हो गया ये, ऐसा हो गया ये, कैसा हो गया ऐसा। देखो गाइस, देखो गाइस, हमारी किचन टूट गई। देखो ये पत्थर रह गए, अभी ये उतरेंगे। देखो 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 देखो, सारी लाइट भी फिटिंग थी, ये सब निकल गई है गाइस, सब निकल गई। देखो ये सब यहाँ लाइट फिटिंग थी, सब निकल गई। ये हालत सी हो गई हमारे घर की, जो कि कभी हम इसमें रहा करते थे। यहाँ पर हमारा गैस रखा था, यहाँ पर हमारा मिक्सी रखा था, यहाँ पर डब्बे वगैरह रखा करते थे। ये सब थोड़ा सा याद सी आती है यार। घर तो देखो, घर तो घर ही होता है, क्या करें, लेकिन इसमें परेशानी बहुत आ रही थी, इसलिए हमें ये खाली करना पड़ा, तोड़ना पड़ा। हाँ सारे क्योंकि इसमें पानी भर जाता था। यहाँ पर हमारा बेड बिछा था, यहाँ ड्रेसिंग टेबल थी, यहाँ गोदरेज थी, यहाँ हमारी टीवी लगी हुई थी, तो इसमें हम एडजस्ट थे। यहाँ से हम सिर्फ जाया करते थे, यहाँ पर नहाया करते थे, ऐसे आया करते थे, ऐसे 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 किया करते। हमारी साई के कपड़े भी रहा करते थे इसमें। देखो गाइस कैसा लग रहा हमारा घर। चलो अब बाहर का दिखाते हैं आपको। ये भी तोड़ दिया, देखो हमने, देख सकते हो, ये भी तोड़ दिया है। इसमें हम नहाते थे, देख सकते हो, ये सब देख सकते हो। और हम उधर भी दिखाते हैं आपको, ये सब हमारा वॉशिंग मशीन वगैरह रखा हुआ है, इनको हम सेट करेंगे कहीं एक जगह। देखो गाइस, और ये हमारा जो दुकानों का हिस्सा है वो है, यहाँ से देखो, यहाँ हमारे जो दुकान बनेगी वो वाला है। यहाँ पर तब फोटो रखा करते हैं। और ये हमारा हॉल टाइप में है, देखो गाइस, ये हॉल टाइप में हमारा, बच्चे पढ़ रहे हैं। सायु की नानी आ रही हैं, सायु के पापा नानी को लेने गए हैं वहाँ पे क्या कहते हैं, ईदगाह। और मेरे चेहरे की क्या हालत हो गई, देखो सायु इसको मसक रही है, लग जाएगी। सायु छोड़ो, देखो इधर देखो, इधर देखो, देखो इधर देखो, तो सायु देखो मेरे चेहरे की हालत है, ऐसा हो गया है, टेढ़ा सा हो गया, सब सूज गया ये सब। देखो नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, सायु मेरे मुंह को नोच रही है। देखो छोड़ो, नानी आ गई, नानी आ गई, नानी आ गई, छोड़ो, आ गई, कौन, नानी आ गई, चलिए गोद चलिए, जा, नानी आ गई।